देखिए आजकल भोजपुरी में बहुत ऐसे दिग्गज कलाकार हैं, बहुत ऐसे भारी कलाकार हैं, जैसे नाम भी मैं ले लेता हूँ, खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव और पवन सिंह। ये ऐसे दिग्गज स्टार हैं जिनको मार पाना बहुत ही मुश्किल है इनको, मगर ये मेरा एक कोशिश जरूर है कि एक ऐसा मैं कलाकार को लॉन्च करने वाला हूं जिसका नाम है रियाज आजमी। उसको मैं इस तरह से कुछ बना के प्रेजेंट कर रहा हूं कि इन लोगों पे कहीं ना कहीं भारी पड़ेगा, क्योंकि इस लड़के में पवन सिंह जैसी गायकी नहीं है, मगर फिर भी वो गायक है। खेसारी लाल जैसा डांस नहीं करेगा, मगर फिर भी उनको कहीं ना कहीं मात देने वाला, नीरजू जैसा डायलॉग्स डिलीवरी देने वाला लड़का है। तो मैंने बहुत सोच समझकर रियाज आजमी को लॉन्च कर रहा हूँ। और हमारे एक और फिल्म का वो भी हीरो है, हमने उनको 2 फिल्मों में लॉन्च कर रहा हूँ, एक खिलाड़ी भैया के लिए और एक टीचर के लिए, जो आप लोगों को सामने आएगा इस साल के लास्ट तक देखने को मिलेगा। ईद के मौके पर मैं उसे रिलीज भी करने वाला हूँ, खिलाड़ी भैया, और आप लोगों का बेहतर काम देखने को मिलेगा। देखिए म्यूजिक का जिसको कार्यभार मैंने दिया है उनका नाम है संतोष पुरी। ये एक ऐसे राइटर है, मैं इनको पहली बार जब मैं बाहर था तब इनको मैंने कभी सुना था। एक देवी जो हमारे छपरा की है, देवी, जिनका बहुत ही गाना हिट हुआ था, पहले मोरे राजा लेके ढोल बाजा, और वो गाना संतोष पुरी ने ही लिखा था। और उनका सोच को मैं सलाम करता हूँ कि उनका क्या सोच है। हमारे फिल्म में भी उन्होंने जो गाना दिया है, मैंने उनके ऊपर पूरा डिपेंड हो गया हूँ, छोड़ दिया हूँ कि संतोष जी आप जो मुझे बना कर देंगे सर आंखों पे है। मैंने संगीत और गीत में कहीं भी टोक टाक उनको नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके हाथों में छोड़ा हूँ, क्योंकि बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत ही हुनर वाले हैं। और मेरे साथ उनको ही दोनों फिल्मों का संगीत मैंने संतोष पुरी जी को दिया है। और आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है, यकीन है कि मैंने जिनको सिलेक्ट किया है वो काबिल तारीफ है। ये मैं अभी कास्ट हमारा कुछ चयन हुआ है और कुछ कास्ट का चयन मुझे बाकी है, और ये फिल्म में होली के 10वां दिन या 15वां दिन है, मैं शूट पे रहूँगा। इसका शूटिंग हम नॉर्थ बंगाल, नेपाल और बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट में हमने सिलेक्ट किया है। थैंक यू।